नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास रखते हैं, और यह एलेनोर रॉसवेल्ट ने लिखा है। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज यानी 6 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के दिन 6 फरवरी को वर्ष 1715 में पुर्तगाल और स्पेन के बीच युद्ध समाप्त हुआ था। वर्ष 1716 में हॉलैंड और ब्रिटेन के बीच गठबंधन का नवीनीकरण हुआ था। वर्ष 1788 में मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को मानने वाला छठा राज्य बना था। वर्ष 1819 में सिंगापुर की खोज सर थॉमस स्टैमफोर्ड रेफल्स ने की थी। वर्ष 1833 में ऑटो आधुनिक ग्रीस का पहला सम्राट बना था। वर्ष 1899 में अमेरिका और स्पेन के बीच युद्ध समाप्त हुआ था। वर्ष 1911 में अमेरिका के एरिजोना में पहला वृद्धाश्रम खोला गया था। वर्ष 1916 में निकारागुआ के कवि रूबेन राडियो, जिन्होंने आधुनिकवाद के नाम से प्रसिद्ध स्पेनिश भाषा के साहित्यिक आंदोलन की शुरुआत की, का निधन हुआ था। वर्ष 1918 में ब्रिटेन में 30 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। वर्ष 1941 में ब्रिटिश सेना ने लीबिया के शहर बेनगाजी पर कब्जा किया था। वर्ष 1952 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 ने मृत्यु के बाद यानी 26 वर्षीय एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड की महारानी की गद्दी संभाली थी। वर्ष 1959 में अन्ना चांडी को भारत में केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वह उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। वर्ष 1987 में न्यायमूर्ति मैरी गार्डन ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी थी। वर्ष 1994 में पाकिस्तान में सार्वजनिक फांसी पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया था। वर्ष 1999 में देश का पहला पेसमेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ था। वर्ष 2002 में भारत ने सीमा में घुस आए पाकिस्तान के जासूसी विमान को मार गिराया था। वर्ष 2003 में रूस ने अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। वर्ष 2008 में अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक भयंकर तूफान आया था, जिसमें भारी तबाही हुई थी। वर्ष 2008 में ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आइसलैंड के राष्ट्रपति रैगरा ग्रिम्सन से बातचीत की थी। वर्ष 2008 में उद्योगपति एमपी जिंदल को औद्योगिक विकास में योगदान के लिए उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2009 में भारत ने नेपाल के साथ अपनी सीमा पर 3 बड़े बांधों के निर्माण के लिए 9.45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के दिन 6 फरवरी को वर्ष 1890 में स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न सम्मानित खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ था। वर्ष 1891 में डच उड़ान विशेषज्ञ एंटन हरमान फोकर का जन्म हुआ था। वर्ष 1915 में प्रसिद्ध कवि और गीतकार प्रदीप का जन्म हुआ था। वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत का जन्म हुआ था। इसी के साथ एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के दिन 6 फरवरी को वर्ष 1793 में इतालवी नाटककार कार्लो गोल्डोनी का निधन हुआ था। वर्ष 1931 में पंडित नेहरू के पिताजी और नेता मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ था। वर्ष 1948 में परमवीर चक्र सम्मानित सैनिक नायक यदुनाथ सिंह का निधन हुआ था। वर्ष 1965 में स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का निधन हुआ था। वर्ष 1983 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आत्माराम का निधन हुआ था। वर्ष 1993 में टेनिस खिलाड़ी आर्थर एस का निधन हुआ था। वर्ष 2001 में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीएन गाडगिल का निधन हुआ था और वर्ष 2006 में
आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी गुरबख्श सिंह का निधन हुआ था। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं कल 7 फरवरी की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.